नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कमला की है। कमला बताती हैं कि वो जब उनकी शादी हुई थी तब बहुत छोटी उम्र की थी। ये सोचिए कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और वो ससुराल जब गईं तब उस वक्त शौचालय वगैरह गांव में नहीं होते थे और खेतों में ही जाना पड़ता था। वो वैसे भी डरी सहमी थी। ससुराल में जो नया होता है इंसान, किसी के दूसरे के घर गया है तो बहुत सकुचाता है किसी काम के लिए। तो सुबह जब जाते थे शौच के लिए तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं साथ में जाती थीं और घर की जो एक दो महिलाएं होती थी खास, वो साथ में जाती थी। ऐसे ही चलता था। सुबह 4 बजे सभी दरवाज़ा नॉक करती थी और सब साथ में जाती थी। अकेले कोई भी नहीं जाता था और ख़ास करके नई बहू तो बिल्कुल भी नहीं। यही कमला के साथ हुआ था। कमला अभी नई नई शादी करके गई थी, 2-4 दिन ही हुए थे और उनकी सासू माँ ने कहा था कि अकेले मत जाना कहीं भी, क्योंकि नई नई शादी, अभी मेहंदी भी नहीं छूटी है और इस तरह में बाहर अकेले निकलना ठीक नहीं रहता है। तो कमला तो हाँ में हाँ मिलाती रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी। तो एक दिन ये सो रही थी और इसके अंदर डर भी था कि अगर मैं ना उठ पाई सुबह, क्योंकि अपने घर में तो जब भी मन होता तब सोकर उठ जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो समय से उठना पड़ेगा। तो इस डर की वजह से उसे रात में जल्दी नींद भी नहीं आती थी। डर की वजह से सुबह जल्दी उठना है। उस दिन पता नहीं क्यों 3 बजे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और ये डर की वजह से जल्दी से उठी और उठ के उसने अपना लोटा उठाया और उठ करके दरवाजे तक पहुंची थी। देखा तो घर के और लोग सो रहे थे, कोई नहीं उठा था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर पड़ोस में लोग हैं तो उन्हीं के साथ मैं चली जाऊंगी। तो ये दरवाज़ा खोलती है तो देखती है ढेर सारी औरतें हैं, लेकिन सारी औरतें घूंघट करी हुई थी बड़ा सा, और ये भी घूंघट करी थी, कमला भी। तो किसी का चेहरा तो पहचानती नहीं थी। वैसे भी घूंघट से ही बातें हो जाती थी थोड़ी बहुत और ज़्यादा बोलती भी नहीं थे कोई, सब अपने अपने रास्ते चल देते थे। तो ये भी पीछे पीछे चल दी थी, वो आगे आगे जा रही थी। कम से कम 6-7 औरतें थी और उन सब के पीछे ये चल रही थी। जब आधे रास्ते पहुंच गई तो कमला सोचती है कि ये लोग बिल्कुल कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। ये लोग बहुत शांत हैं, वैसे तो रोज़ आपस में ही थोड़ी बहुत बातें करती रहती हैं, लेकिन आज कुछ बोल नहीं रही हैं। तो ये जब बहुत ध्यान देती है तो देखती है कि वो जो औरतें आगे जा रही हैं उनके पैर उल्टे हैं। ये देख करके कमला बहुत डर जाती है। सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, यही लोग तो सुबह आती हैं और मम्मी भी साथ में जाती हैं इनके, तो फिर ये इनके पैर उल्टे कैसे हैं। लेकिन अब किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, चुपचाप जाती है ये। और उसके बाद वहाँ से जब ये वापस आती है तो उस दिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार लग रहा था। तो उनकी सासू माँ ने बोला कि बहू ऐसा है, तुम आराम करो आज और काम हम लोग देख लेंगे। ये लेटी रहती है, इसको बुखार आ रहा था और दवाई भी वैद्य जी से लेकर आते हैं, लेकिन इसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। रात में जब ये सोने के लिए जाती है अपने कमरे में तो इनकी सासू माँ एक बार देखने आती हैं कि ये सो रही है या मतलब तबीयत अभी ठीक भी है या नहीं है, ये चेक करने आती हैं। तो देखती है कि ये अपने बेड के नीचे बैठी है और अजीब तरह से देख रही है चारों तरफ, कुछ बोल नहीं रही है और उसके बाल खुले हुए हैं, बहुत अजीब तरह से इसका चेहरा है। और ये देख करके इनकी सासू माँ बहुत डर जाती हैं और चिल्लाती हैं कि कमला तुम नीचे क्यों बैठी हो। तो वो कुछ बोलती नहीं, अजीब सी घुर्राने की आवाज़ आती है। उसको उठा करके उनकी सासू माँ बेड पर बैठालती हैं और बोलती हैं कि ये क्या कर रही थी तुम। वो घुर्रा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। अचानक से वो चीखना शुरू करती है और बोलती है कि यहाँ पर इतने सारे भीड़ क्यों लगा कर रखे हैं लोग, सब लोग जाओ अपने अपने रूम में, मुझे अकेले रहना है। तो उनकी सासू माँ देखती हैं तो कहती हैं बेटा यहाँ कोई भी नहीं है, तुम अकेली हो और मैं हूँ साथ में और कोई नहीं है। लेकिन वो चिल्लाती रहती है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है।
अब इनकी सासू माँ बाहर आती हैं और अपने पति से बात करती हैं, बताती हैं कि बहू ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आज कोई बात नहीं, कल हम सुबह किसी से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सुबह होती है तो इनकी सासू माँ जब रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि वो एकदम पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं और दीवार को खुरच रही है और दांत किटकिटा रही है। बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। इतना भयानक चेहरा लग रहा था। इनकी सासू माँ देख करके तो एक बारी में वापस आती हैं दरवाजे तक, उसके हाथ फिर वहीं खड़ी देखती रहती हैं। उसे रोकती हैं लेकिन वो रुक नहीं रही थी, गुर्रा रही थी बहुत, और बस बार बार यही बोल रही थी कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, सब लोग जाओ यहाँ से। लेकिन इनकी सासू माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से जाती हैं, अपने पति से बोलती हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो जाते हैं, एक गुरुजी थे पास के गांव में ही, उनसे बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि ये नई बहू है तुम्हारी और ये रात को उस पहर मर गई थी शौच के लिए जब नहीं जाना चाहिए था। वो चुड़ैले थी और वो सारी आई थी, तुम्हारी नई बहू को अपने साथ ले गई थी। अब उसके साथ वहाँ क्या हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये उन्हीं का असर है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। और वो एक नहीं है, कई हैं, तो उन सबको भगाने के लिए टाइम चाहिए होगा। अब इनकी सासू माँ बहुत डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और वापस घर आती हैं। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, कल सुबह हम पूजा के लिए आएंगे, लेकिन तब तक उन्हें संभाल लेना और अकेला मत छोड़ना। अब इनकी सासू माँ जब उसके रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि वो सारे कपड़े फाड़ रही है, सारा सामान इधर उधर फेंक रही है। वो अजीब सा ही व्यवहार कर रही थी। अब इनकी सासू माँ उसको कमरे में बंद कर देती हैं और बाहर बैठी रहती हैं। तभी उन्हें लगता है किचन में कोई काम कर रहा है। वो एकदम से उठ के जाती हैं और देखती हैं, सोचती हैं शायद बहू होगी, लेकिन जब किचन में जाती हैं तो देखती हैं वहाँ कोई भी नहीं था। और जहाँ किनारे एक ड्रम में चावल रखा हुआ था, उस चावल के ड्रम के कोने के पास नीचे कोई बैठा था। वो एक औरत थी और बहुत अजीब सी दिख रही थी। वो भी गुर्रा रही थी और कुछ बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी, जो कि इनकी सासू माँ को समझ नहीं आया। वो अचानक से वहाँ भागती हैं, वहाँ से बाहर आती हैं और पड़ोस में ही एक दादी थी, उनको बताती हैं कि मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है, घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोग इतना परेशान कर रहे हैं मेरी बहू को, क्योंकि वो चिल्ला रही है कि बहुत लोग हैं यहाँ पर। वो बोलती हैं कि तुम ऐसा करो, पानी उतार दो और हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ो वहाँ पर, तो हो सकता है उसके असर से इसे कुछ आराम मिलेगा। तो उनके पति हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ने लगते हैं और बराबर 4-5 बार पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो। तब जा कर के इनकी बहू थोड़ी नॉर्मल होती है, बेड के ऊपर बैठ जाती है। बोल किसी से नहीं रही थी, लेकिन वो गुर्रा रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी। खाना मांगती है तो उनकी सासू माँ खाना लेकर जाती हैं। वो खाना फेंक देती है, कहती ये खाना मुझे नहीं खाना है, मुझे तो मांस चाहिए, मांस मुझे दो। अब इनकी सासू माँ बोलती हैं कि हम लोग तो मांस नहीं खाते हैं और इसके लिए कैसे ले आएंगे। ये सोच करके वो बहुत परेशान होती हैं और बोलती हैं कि बेटा ये खा लो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इनकी सासू माँ बिल्कुल घबरा जाती हैं, दरवाज़ा पीटने लगती हैं कि कोई दरवाज़ा खोले। और वो बेड में बैठे बैठे ताली बजा बजा कर इतनी तेज़ी से हंस रही थी, उछल रही थी उसके ऊपर जैसे पागल होते हैं कोई। इनकी सासू माँ उसका वो भयानक रूप देख करके बहुत डर जाती हैं। तभी उन्हें दिखता है कि उनके कमरे में एक नहीं कई औरतें हैं जो उसी की तरह ताली बजा रही हैं और हंस रही हैं बहुत तेज़ी से। ये देख करके इनकी सासू माँ बेहोश हो जाती हैं। तभी उनके ससुर आते हैं घर पे और वो पंडित जी भी साथ में आए हुए थे। वो अपनी पूजा शुरू करते हैं। उस पूजा के बाद इनकी सासू माँ ने देखा कि एक एक करके जितनी औरतें थीं सारी दरवाजे के बाहर चली गई थीं। उनकी बहू बाहर आकर के वहीं पूजा के पास बैठ जाती है और वहीं बैठी रहती है और पूजा के लास्ट में वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है
तो उसे कुछ याद ही नहीं था उसके साथ क्या हुआ था। सासू माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी बस तबीयत ख़राब हुई थी, बाकी ठीक है। तो कमला फ़िलहाल ठीक थी और लेकिन ये गलती वो दोबारा नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा वो अपनी सासू माँ के साथ ही बाहर जाती थी सुबह। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।